नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदिता रिव्यूज चैनल में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रही असत्यता की अफवाहों के बीच शुक्रवार को उनकी मुझे हल्के में मत लीजिए वाली टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। शिंदे ने हाल ही में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें दी गई जान से मारने की धमकी पर टिप्पणी करते हुए ये टिप्पणी की। एक ईमेल में शिंदे की कार में बम विस्फोट करने की धमकी दी गई है। एनएनआई की एक रिपोर्ट में शिंदे के हवाले से कहा गया है, पहले भी धमकियां मिली है। जब डांस बार बंद हुआ तो कई धमकियां मिली। मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं डरा। नक्सलियों ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन मैं उनकी धमकियों के आगे नहीं झुका। मैंने गढ़चिरौली में पहला औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू करने का काम किया। हालांकि शिंदे की हल्की टिप्पणी ने सभी को चौंका दिया है, यह कहते हुए कि वह एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता है, लेकिन बाला साहेब की कार्यकर्ता है। शिंदे ने कहा, मुझे हल्के में मत लीजिए। मैं यह बात उन लोगों से पहले ही कह चुका हूं जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने कहा कि जब 2022 में उन्हें हल्के में लिया गया तो घोड़ा पलट गया और उन्होंने सरकार बदल दी। शिंदे ने अपने राजनीतिक प्रभाव और महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा। विधानसभा में अपने पहले भाषण में उन्हें कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसलिए मुझे हल्के में ना ले। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं उन्हें इसे समझना चाहिए और मैं अपना काम करना जारी रखूंगा। नहीं, देखिए क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। और मैं मेरा काम करते रहूँगा। रोज़ आरोप लगा रहे, रोज़ देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम से महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया। उस पर भी कितनी जलन हो गई, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस वक्त पवार साहब का भी अपमान किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका भी अपमान किया। साहित्यिक लोगों को दलाल कहा, उनका भी अपमान किया। महादजी शिंदे जी, उनके वंशजों का भी अपमान किया। मेरा तो अपमान छोड़ो। और उसमें अमित शाह जी का भी नाम जोड़ा गया, बोले ये पुरस्कार अमित शाह जी को है। क्यों? क्या ये सब चल रहा है? कभी तो सुधरेंगे कि नहीं? और इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, देखो, मुझे कितने भी आरोप लगाओ, कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन जब तक ये पूरी जनता महाराष्ट्र के हमारे साथ है, तब तक मुझे कोई चिंता नहीं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि परियोजनाओं की निगरानी के लिए अलग अलग चिकित्सा कोशिकाओं और वार रूप के लिए अलग अलग समीक्षा बैठकें लेने से लेकर संरक्षक मंत्री पदों पर असहमति के बीच सत्तारूढ़ महायुति सरकार में दरार आ गई है। नवंबर में भाजपा के नेतृत्व वाले 3 दलीय गठबंधन के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। 288 सीटों में से 230 सीटें जीती और विपक्षी एमवीए को लगभग नष्ट कर दिया।